हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। फैशन डिज़ाइनिंग में आप सभी का स्वागत है। हमारा स्टार्ट होने वाला है डार्ट मैनिपुलेशन। तो उससे पहले हम बेसिक बॉडी ड्राफ्ट को समझेंगे। सबसे पहले हमारे पास बेसिक बॉडी ड्राफ्ट होना चाहिए, तभी हम डार्ट मैनिपुलेशन कर पाएंगे। तो बेसिक बॉडी ड्राफ्ट में हमारा जो मेजरमेंट है वो AB अक्रॉस बैक, यानी हमारे तीरे जो हैं वो 15 इंच है। बस्ट हमारी 34 इंच है। वेस्ट हमारी 26 इंच है। डार्ट हमारी जो डार्ट पॉइंट है वो हमारा 9.5 इंच है। जो हमने ये 2 स्लैश ऊपर दे रखे ये हमारे इंच की मार्किंग है। फुल लेंथ हमारे पास 16 इंच है, क्योंकि हमें बॉडी ब्लॉक बनाना है, बॉडी ड्राफ्टिंग करनी है। हमें बस्ट को कैसे निकालते हैं ये हम जान लेते हैं। तो बस्ट को हमें उसका 1/4 लेना, तो जितना हमारा बस्ट है यानी 34 इंच, उसमें लूजिंग ऐड करेंगे 2 इंच और उसको 4 से डिवाइड करेंगे। तो 36 को जब हम 4 से डिवाइड करते हैं तो हमारे पास आता है 9 इंच। ठीक है, हमें 4 मतलब उसका एक तरीके से हम बोले तो उसका 1/4 हमें चाहिए, यानी चौथा हिस्सा हमें चाहिए। ऐसे हमें वेस्ट को निकालना है। 26 हमारे पास वेस्ट है, वेस्ट और प्लस 2 इंच, उसको डिवाइड किया 28 को तो हमारे पास 7 आया। इसमें हमने प्लस डार्ट करना है, तो डार्ट मैंने 1.5 इंच लिया है। ठीक है, अगर हमें अब अपना नेक का विड्थ निकालना है तो जो हमारा चेस्ट है या बस्ट है उसका हमें 12वां हिस्सा निकालना है। तो आप 12वां हिस्सा नेक की विड्थ निकाल सकते हैं। अगर आपकी 34 है तो 3.25 इंच आएगा, 36 है तो 3 इंच आएगा। मैं यहाँ 36 के हिसाब से इसे निकाल रही हूँ। और नेक की लेंथ भी मैंने वही चेस्ट का 12वां निकाला है, क्योंकि ये हमारा बॉडी ब्लॉक है। अगर इसका एक मेथड समझे तो हमें चेस्ट का 8वां लेना पड़ता है, तब हमारा नेक निकलता है। लेकिन हमें बेसिक में हम 12वां लेंगे और 12वां हमारा 3 इंच आएगा। शोल्डर डाउन करना है तो हमें चेस्ट का बस्ट का 36 पार्ट लेना, तो 1 इंच आता है। अगर आप नेचुरल बस्ट लेते हैं तो आपका 1.25 आता है। अगर आप प्लस जो आपने प्लस किया लूजिंग का उसका लेते हैं तो 1 इंच आता है। आर्म होल निकालने के लिए आपको नेचुरल आपका बस्ट चाहिए। जो आपके पास 34 है उसको 4 से डिवाइड करते हो तो आपके पास आता है 8.5 और उसमें से -1 इंच करते हो तो आपका 7.5 आपका आर्म होल आ जाता है। जब हम इस पे आपको बनाएंगे तो आपको ये पता चलेगा। इस पे हम फ्रंट और बैक दोनों बॉडी ब्लॉक्स को एक साथ बनाएंगे ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए दोनों। ओके, मेरे पास ये एक प्लेन पेपर है। मैं इसका पहले मिड कर लेती हूँ, क्योंकि दोनों मेरे सामने होने चाहिए ताकि आपको मैं अच्छे से समझा सकूं। पेपर तकरीबन आपका 20 इंच लंबा होना चाहिए। ये मेरा सेंटीमीटर है, मैं सेंटीमीटर में काम करूंगी। सेंटीमीटर को ही मैं इंच मानूंगी। ओके, क्या करूंगी मैं सेंटीमीटर को ही अपना इंच मानकर चलूंगी, क्योंकि मैं पेपर पर आपको समझा रही हूँ। तो आप भी अगर इसे सीखना चाहते हैं तो ऐसे ही आप मेरी तरह इस पे काम कर सकते हैं। मैंने मिड की एक लाइन खींच ली है। ओके, नीचे भी मैंने एक सीधी लाइन ले ली, क्योंकि मुझे थोड़ा स्पेस चाहिए नीचे। आप उसी हिसाब से कर सकते हैं। सबसे पहले आपको क्या लेना है, सबसे पहले आपको अपना लेंथ लेना है। ये आप देख पाएंगे। तो सबसे पहले आपको यहाँ से अपना लेंथ लेना है। लेंथ हमारे पास कितनी है, 16 इंच। तो 16 इंच पे आप इस तरीके से एक मार्किंग करेंगे। यहाँ पे मेरा 16 इंच आ गया है। मैं एक बार डार्क लाइन शो कर देती हूँ ताकि आप समझ पाए। ओके, तो यहाँ ये हमारा 16 इंच पे है। लेंथ लेने के बाद आपको क्या करना, अपने शोल्डर लेना है। शोल्डर जो हमारे पास 15 थे, तो शोल्डर को हम कैसे निकालते हैं, उसको निकालने का भी एक मेथड होता है। तो अक्रॉस बैक को यानी अपने तीरे को आप 2 से डिवाइड करेंगे तो आपके पास जो शोल्डर निकल के आएंगे वो 7.5 इंच आपके पास शोल्डर आते हैं निकल के। ये देखिए
तो आपको 7.5 अपने शोल्डर लेने हैं। आप कोई भी 90 डिग्री के हिसाब से इस पे लाइन लगा लीजिए। ऐसे कोई भी अपना लेके एक लाइन लगा लीजिए पहले, ताकि आपकी जो लाइन है वो सीधी रहे, तिरछी ना जाए। इस तरीके से आप लगाएंगे। तो यहाँ से आपको 7.5 इंच लेना है, क्योंकि मेरे जो सेंटीमीटर है मैं उनको इंच मानूंगी, इंच में ही मैं इनको मान के काम करूंगी। ओके, ये मैंने एक पॉइंट लगा लिया है 7.5 पे। अगर आप ये देख पा रहे होंगे, ये देखिए। आर्म होल भी हमारे कितने हैं, 7.5 इंच है। जैसे हमने चेस्ट का 4 किया था और उसमें -1 किया था, तो नेचुरल चेस्ट हमने लिया था अपना बस्ट 34 इंच था, तो उसका हमने 4 किया, उसमें से माइनस हमने 1 इंच किया, तो कितना आया हमारा 7.5 आया। तो आप 7.5 का एक स्क्वायर बनाएंगे। क्या करेंगे आप, 7.5 का एक स्क्वायर बना लेंगे इस तरीके से। और इसे मिला देंगे। ठीक है, ये आपका मिल चुका है। अब आपको क्या करना है, अपना बस्ट निकालना है। तो बस्ट कितना आपके पास, बस्ट आप देख पा रहे होंगे, आपके पास 9 इंच बस्ट है। 1/4 पे आप काम कर रहे हो, तो बस्ट कितना आपके पास 9 इंच है। ये आपकी बस्ट लाइन है। ओके, ये आपकी बस्ट लाइन है और नीचे आपकी वेस्ट लाइन है। और वेस्ट आपके पास कितनी है, 7 इंच प्लस 1.5 यानी 8.5 है। 1.5 आपका डार्ट है, तो आपको 8.5 पे मार्किंग करना है और इसको मिला देना है। क्या करोगे, इसे मिला दोगे कहाँ पे, बस से। मैं आपको डार्क करके दिखा देती हूँ ताकि आपको समझ में आए कि मैंने कौन कौन सी लाइनें ली हैं। ओके, ठीक है, इन पे भी हम काम करेंगे। पहले मैंने इतना ग्राफ बना लिया, ये भी हमारी काम की है, लेकिन इसमें से कुछ लाइनें हमें रेज करना है। तो सबसे पहले आप क्या करोगे, नेक का विड्थ लेंगे। तो नेक का विड्थ कितना हमारा 3 इंच है। बस्ट के अकॉर्डिंग आप मेजरमेंट को देख सकते हैं। तो क्या करना, आपको 3 इंच नेक का विड्थ लेना है, पॉइंट लगा देना से। और 3 इंच आपके नेक की लेंथ है। फ्रंट नेक की लेंथ क्या है आपकी, 3 इंच ही है। इसी हिसाब से आपको निकालना है। और ये भी आप बॉक्स बनाएंगे 3x3 का। क्या करेंगे, 3x3 का एक बॉक्स बनाएंगे इस तरीके से, और इसको एक राउंड शेप दे देंगे। जैसे भी आप काम कर सकते हैं, जैसे भी आप करने के इच्छुक होते हैं, जैसे भी आपका हाथ चलता है काम करने में, वैसे ही आप एक शेप देंगे। आप फ्रेंच कर्व का इस्तेमाल कर सकते हैं जैसे मैंने किया है। और इस लाइन को आप इरेज कर देंगे। हमारे पास कौन सा लाइन चाहिए, ये हमारा नेक है। ओके, क्या आगे आपके पास नेक आ चुका है। अब आपको क्या करना है, शोल्डर डाउन करना है। तो शोल्डर डाउन करने के लिए हमारे पास क्या मेजर था, ये आप देखिए। शोल्डर डाउन करने के लिए चेस्ट का हमें 36 भाग लेना है, यानी 1 इंच। अगर आप नेचुरल लेते हैं तो 1.25 इंच आता है। अगर आप प्लस किया हुआ लेते हैं तो 1 इंच आता है। या 1 इंच ले लेते हैं और क्या करते हैं, हम इसे मिला देंगे। ठीक है, क्या किया हमने, इसे मिला दिया। हमारे पास अब ये वाली लाइन है। ठीक है,
क्या हमारे पास ये लाइन है। आपको आर्म होल की शेप देना है तो आप यहाँ से 1 इंच मापेंगे और शेप दे देंगे। अगर आप फ्री हैंड दे सकते तो फ्री हैंड दीजिए, अगर नहीं दे पाते हैं तो आप शेप के अकॉर्डिंग दे सकते हैं। किसी भी टूल का आप प्रयोग कर सकते हैं जिसमें आप कंफर्टेबल हो। ऐसा नहीं है कि आपको यही करना, अगर मैं यही कर रही हूँ मैं फ्री हैंड भी दे सकती हूँ। ये देखिए, ठीक है, ऐसे आपको शेप देना है। अब आपको क्या करना है, जितना हमारा शोल्डर पॉइंट से और यहाँ तक का हमें से माप लेना आर्म होल को। तो ये कितना आता है ये हम मापते हैं। 5 इंच हमारा यहाँ हो गया जहाँ से हमारा राउंड स्टार्ट होने वाला, और राउंड को और माप लेते हैं। और 2 इंच हमारा राउंड है, तो टोटल हमारे पास कितना 7 इंच है। 7 इंच को हम हाफ करेंगे, तो 7 को जब हाफ करते हैं तो 3.5 आता है, और 3.5 पे मार्किंग करेंगे। ठीक है, क्या करेंगे, मार्किंग करेंगे। आर्म होल का मिड निकाल रहे हैं, ऐसे ही हमें इधर भी मिड निकालना है। तो हम यहाँ से मापते हैं, तो जब हम यहाँ से मापते हैं सीधा तो 3 इंच होता है, क्योंकि हमें राउंड को नहीं मापना। अब हमें इस लाइन को मापना है, और नेक की साइड जाते हुए अब क्या करेंगे, इसका जो 3 इंच था उस पर मार्किंग करेंगे और एक सीधी लाइन खींच लेंगे। इसका प्रयोग आप जब करते हो, जब आप स्टाइल लाइन निकालोगे ना, प्रिंसेस लाइन, स्टाइल आर्म होल लाइन, तब ये आपकी निकलेगी। मिड डार्ट निकालना है आर्म होल का, तब आपको इसका यूज होगा। उसके बाद आपको क्या करना है, अब जो बाकी का इतना हिस्सा बच गया है उसका मिड करना है। तो ये भी आपका 3.5 है, तो 3.5 का जब आप मिड करोगे तो क्या मिलेगा आपको, 1.25 मिलेगा, और 1.25 पे आपको मार्किंग करना है। यहाँ पे भी आपका डार्ट आता है, आप डार्ट डालते हो, आपको पता है। और इधर भी आपको मिड करना है। तो इधर क्या था, इधर हमारे पास 3 इंच था, तो वो कितना हुआ, 1.5 इंच हुआ, और इसको मिला देंगे। क्या कर रहे हो आप, मिला रहे हो इसको। अब आपका यहाँ पे भी काम है, इसका भी आप मिड करेंगे, तो वही 1.25 इंच आपका आएगा, क्योंकि ये भी हमारा 3.5 है। तो 1.25 पे आप मार्किंग करेंगे और इसको भी मापेंगे। तो ये तकरीबन आपका जो होगा वो 4.5 इंच के करीब होगा। इसका हाफ कर लीजिए, 2.25, और इसकी भी क्या करोगे आप, मार्किंग करोगे। तो ये मार्किंग मैंने अपने स्केल को पॉइंट पे मिलाया है, लेकिन बट जो लाइन लगाई है वो नेक से ही लगा दी। आगे मैं नहीं लेके गई क्योंकि वो मुझे इरेज करना था, इसलिए नहीं लिया। अब आप क्या करते हैं, जब आप अपनी शेप देते हैं फ्रंट की, तो आपको इस पॉइंट से 0.5 यानी हाफ इंच अंदर जाना है, और आप अपने इसको एक शेप दे सकते हैं गोलाई को। तो क्या करोगे, हाफ इंच आप अंदर जाओगे यानी 0.5, और आप अपना फ्रंट का शेप दे सकते हो जैसे आप देने में इच्छुक हो अपनी शेप को, उसी अकॉर्डिंग आप अपनी फ्रंट की शेप दे सकते हो। अगर आप बेसिक बॉडी ब्लॉक्स में नहीं देना चाहते तो भी कोई दिक्कत नहीं आता है, बस ये समझाने के लिए आपको ये कहा गया है। आपको यहाँ से इसको यहाँ मिलाते हुए जाना है ऐसे, तो ये आपकी फ्रंट बॉडी ब्लॉक्स में शेप आ जाता है फ्रंट का। अब हमारा आगे का काम क्या है कि हमें फ्रंट डार्ट लेना है। तो जो हमारा डार्ट पॉइंट था वो था 9.5, तो यहाँ से आप 9.5 माप करेंगे। आपको एक छोटा सा पॉइंट लगाना, बस फिलहाल आपको क्या करना है, एक छोटा सा पॉइंट लगाना 9.5 पे। फिर आपको इसका गैप मापना है डार्ट का। तो कैसे मापोगे, जो आपका अपेक्स पॉइंट है या आपका जो फीडर पॉइंट है, फर्स्ट से यानी दोनों फीडर पॉइंट के बीच का गैप मापना है। अगर तकरीबन 7 इंच या फिर 6 इंच होता है, अगर मैं 7 इंच माप के चलूँ तो मेरा 3.5 पे ये गैप मैं लूँगी। ठीक है, कितने पे लूँगी, 3.5 पे लूँगी। और एक सीधी लाइन भी मुझे लगाना है। ये जो लाइन है हमारी, ये क्या है, ये आपकी बस्ट पॉइंट लाइन है, और ये हमारा मार्किंग है, गैप है। जितना 3.5 हमारा यहाँ आया उतना ही हम नीचे भी लेंगे 3.5 पे ही, और इसे हम मिला देंगे। ये मिल गया है।
अब हमें क्या करना, अपना डार्ट पॉइंट निकालना है। क्या निकालना है हमें, अपना डार्ट पॉइंट को निकालना है। ओके, डार्ट पॉइंट को हम 1 इंच पर निकालेंगे। ये ऊपर वाला हमारा बस्ट पॉइंट था और नीचे वाला हमारा डार्ट पॉइंट है। अब हमें डार्ट लेग निकालना है, तो डार्ट हमने कितना प्लस किया था, 1.5, तो पौना पौना इंच हम दोनों साइड मार्किंग करेंगे। ओके, पौना पौना इंच हम दोनों साइड मार्किंग करेंगे और क्या निकले के आएगा हमारे पास, हमारा डार्ट लेग निकलेगा। और डार्ट पॉइंट से, डार्ट लेग को डार्ट पॉइंट से मिला देंगे इस तरीके से हम मिला देंगे। तो ये हमारा बेसिक ब्लॉक बन चुका है फ्रंट का। ऐसे ही आपको बैक निकालना है, कुछ चीजें उसमें चेंज हो जाती है। तो सबसे पहले हम इस तरीके से एक ड्राफ्ट बना लेंगे जिसमें हम नेक की लेंथ नहीं रखेंगे, कुछ चीजों को हम बेसिक बना लेते हैं। तो आप देखेंगे, मैं एक बार ड्रॉ कर लेती हूँ ऐसे ही सेम। हमने बिल्कुल बैक भी बेसिक, फ्रंट जो बेसिक हमने फ्रंट तैयार किया था वैसे ही हमने बैक भी ड्रॉ कर लिया है। कुछ चीजें सेम है, लेकिन जो ये आर्म होल की गोलाई है वो बिल्कुल बाहर है, उसमें थोड़ा डीप है। नेक की विड्थ हमने सेम पॉइंट पे लगाई है, लेकिन जो लेंथ होगी वो हमें 36 लेना पड़ेगा लेंथ के लिए, क्योंकि बैक में हम इतनी लेंथ नहीं रखने वाले। तो 36 अगर हम लेते तो 1 इंच आता है। ठीक है, हमने वही 1 इंच डाउन किया है शोल्डर को। अब बैक को हमें नेक को उठाना होता है, तो वही 36 हमें लेना है बैक को नेक उठाने के लिए। तो किसका 36 ले रहे हैं हम, बस्ट का ले रहे हैं, चेस्ट मान सकते हो, बस्ट मान सकते हो। और 1 इंच पे ऐसे आप मार्किंग करेंगे, उठा देंगे। जो आपने शोल्डर डाउन किया है उससे आप क्या कर रहे हो, उसे मिला रहे हो। ठीक है, क्या करोगे आप, मिला दोगे और नेक की शेप दे दोगे। क्या करना है अब आपको, अपने नेक की शेप देना है, नेक को मिलाना है। इस तरीके से आप नेक को मिला दोगे। बैक का जो नेक है वो आपको उठाना है, क्योंकि बैक से हमारी गर्दन थोड़ी सी मोटी होती है। फ्रंट का जो नेक है वो पीछे की साइड नहीं जाता है जब हम ये उठाते हैं। अब हमें क्या करना है, डार्ट निकालना है। बैक डार्ट की जो चौड़ाई है जो हम प्लस करना है बैक डार्ट में, वो हम 1 इंच करेंगे। तो यहाँ पे जो हमने लिया है वेस्ट वो 8 इंच लिया है, क्योंकि हमने बैक को 1 प्लस किया है। वही 3.5 इंच पे, 3.5 पे हम क्या करेंगे, पॉइंट लगाएंगे। इसमें हमारा कोई बस्ट पॉइंट नहीं है, तो जितना हमारा बस्ट लाइन था उसी पे हमने 3.5 की मार्किंग की है। ओके, और इसे हमने मिलाना है। क्या करना है, इसे हमें मिलाना है। दोनों साइड हमें हाफ इंच रखना है, क्योंकि यहाँ पे हमने 1 इंच प्लस किया है। फ्रंट में हमने क्या किया था, हमने फ्रंट में 1.5 इंच प्लस किया था, 1.5 प्लस किया था, और यहाँ पे हमने 1 इंच प्लस किया। तो उसी के हिसाब से हम दोनों साइड का जो गैप रखेंगे वो हम हाफ इंच रखेंगे और अपने डार्ट को बस्ट लाइन पे ले जाते हुए मिला देंगे। क्या कर रहे हैं हम, मिला रहे हैं इधर से भी और दोनों साइड को मिलाना है। ठीक है, ये चीज आपको याद रखनी है, आपको दोनों साइड से मिलाना है। मैं शो करने के लिए आपको पेंसिल का इस्तेमाल करके दिखा देती हूँ। ऐसे आपको मिला देना है और इस तरीके से ये आपका बैक भी बन चुका है। ये आपका बैक है, इस पे हम लिख देंगे, और ये आपका फ्रंट है। ये चीजें आपको समझ में आ गई होगी। जो जो लाइन हमें चाहिए उसे हम डार्क कर लेते हैं। जब हम कट करेंगे तो हमें सिर्फ यही लाइनें चाहिए।
ये आप देखेंगे कि हमारा बनकर तैयार हो गया है बेसिक। अगर आपको बेसिक आ जाता है तो उसके बाद हम डार्ट वेरिएशन करेंगे, मैनिपुलेशन जिसे हम कहते हैं, वो हमें आसानी से आ जाएगी। तो आज के लिए इतना ही है। बाय बाय फ्रेंड्स। आपको ये प्रैक्टिस करना है, आपको इस वीडियो को शेयर करना है, सब्सक्राइब करना है। जो जिन लोगों को ज़रूरत है, जो घर बैठे सीखना चाहते हैं, जिनके पास पैसे नहीं है, वो फ्री ऑफ कॉस्ट यहाँ सीख सकते हैं। ये एक एक पॉइंट आपको कोई नहीं बताने वाला कि ये क्यों इस्तेमाल होते हैं। जब भी हम अपना कोई कुर्ती बनाते हैं, ब्लाउज बनाते हैं, उसके लिए इनकी ज़रूरत होती है। अगर आपको बेसिक आता है तो आप धीरे धीरे करके डार्ट भी